सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं बट आपकी सैलरी कम है, तो आप कैसे वीज़ा ले सकते हैं? क्या वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो आप यूज़ करके अपनी जो इनकम है वो बढ़िया दिखा के अपना वीज़ा ले सकते हो? कम सैलरी पे वीज़ा आते हैं या नहीं आते, तो आज की डेट में इन क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है यदि वो हमारे पास ना हो और हम वो डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं तो हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले आपको समझना होगा कि सैलरी क्यों ज़रूरी है। आपकी इनकम प्रूफ में एक अच्छी सैलरी आपका वीज़ा क्यों अप्रूव करा देती है। कैसे आपका वीज़ा इजीली अप्रूव हो सकता है यदि आपकी सैलरी अच्छी है। एक कन्फ्यूज़न बहुत लोगों में होती है, क्योंकि काफ़ी बार आपने भी सुना होगा और हमने भी देखा है कि कभी कभी 1 लाख तक की सैलरी होने के बावजूद भी वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं, और इवन 20-30 हज़ार सैलरी वालों के भी वीज़ा लग जाते हैं। ऐसा कई बार होता है और आपने भी देखा होगा और हमने भी ये चीज़ काफ़ी बार नोट की है। इसके पीछे रीज़न यही है कि वीज़ा ऑफिसर ने यदि 1 लाख रुपए की सैलरी वाले का वीज़ा रिफ्यूज़ किया है तो उसका रीज़न सैलरी नहीं होगा, उसका रीज़न कुछ और रहा होगा। और 25,000 सैलरी पे यदि वीज़ा आ रहा है, मीन्स की जो सैलरी है वो एलिजिबल है वीज़ा के लिए। उसकी फाइल्स में और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से उसको वीज़ा मिल गया। तो सबसे पहले यदि आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो अपनी एलिजिबिलिटी देख लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। यदि आप एलिजिबल हैं और आपका वीज़ा आ सकता है तो आप अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी के लिए सिर्फ इनकम प्रूफ ही मायने नहीं रखते, इसके अलावा अदर्स डॉक्यूमेंट जो है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, वो भी मायने रखते हैं। तो हम आज बात सैलरी की कर रहे हैं। यदि आपकी सैलरी 20,000 या 25,000 आ रही है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो सैलरी आ रही है उसके आपके पास प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए। सैलरी आपकी 25,000 है, 35,000 है, तो आप शेंगन का वीज़ा इजीली ले सकते हो। क्योंकि ये सब देखा इसलिए जाता है कि जो आप एक्सपेंस करने जा रहे हो अब्रॉड में, तो वो आपके साथ में मैच कर रहे हो। उसके साथ आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस है और मंथली इनकम है, ये आपस में मैच करती हो। आप 1.5 लाख रुपया शेंगन में खर्चने जा रहे हैं और आपकी इनकम जो है वो 10-20 हज़ार हो, तो मीन्स आपके 15 महीने की जो सैलरी है वो लग रही है आपके एक ट्रैवल एक्सपेंस पे। तो वीज़ा अफसर वहाँ पे वीज़ा देने से कई बार रुक जाता है और वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। बट यदि आप महीने में 50,000 रुपया कमा रहे हैं और 1.5 लाख रुपया खर्चा है, मीन्स आपकी 3 महीने की सैलरी लगने वाली है, और 3 महीने की सैलरी आपकी लगा रहे हो और आप ट्रैवल करने जा रहे हो, वीज़ा अफसर को थोड़ा जेन्युइन लगता है। तो इस केस में आपको बस यही देखना होता है कि जो आपके ट्रैवल एक्सपेंस है वो आपको कैसे कम करने हैं। पहली बात तो ये है, क्योंकि ट्रैवल एक्सपेंस कम किए जा सकते हैं। आपकी सैलरी कम है, आप ट्रैवल एक्सपेंस कम कर दें, होटल सस्ते ले लें, साथ में आप जो अदर एक्सपेंस है वो भी आप कम करके वीज़ा ले सकते हो। तो इस तरीके से एक तो ये पार्ट है कि आप अपने ट्रैवल एक्सपेंस कम कर दें, साथ में वीज़ा अफसर को कन्विंस करें कि यदि आपकी सैलरी कम है बट इवन आप अपना ट्रैवल एक्सपेंस जो है वो बियर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फंड्स जो है वो पुराने पड़े हुए हैं। यदि आप पुराने फंड्स दिखा देते हैं तो भी आपका वीज़ा निकल सकता है यदि आपकी सैलरी कम है। जिनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है वो यदि न्यू फंड के साथ भी एम्बेसी में फ़ाइल लगाते हैं तो वीज़ा निकल जाता है। तो ये एक चीज़ का भी ध्यान रखें। और इसके अलावा आप अदर सोर्स ऑफ इनकम भी दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपकी सैलरी ही सब कुछ होगी। आप अदर इनकम सोर्स भी दिखा सकते हैं। आप रेंटल एग्रीमेंट साथ में लगा दें। यदि आपका रेंट कोई आ रहा है, यदि आप रेंट के डॉक्यूमेंट लगा देते हो तो उससे भी आपके वीज़ा के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो भी आपकी एक मंथली इनकम जनरेट हो रही है। इसके अलावा आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में, या कोई पॉलिसी है, या फिर आपकी म्यूचुअल फंड है, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी हुई हुई है, तो वो भी आप शो कर सकते हो। उससे आपकी वो मंथली इनकम तो नहीं इंक्रीज़ हो रही, लेकिन एटलीस्ट आपकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है इंडिया में वो शो हो जाती है कि आप फाइनेंशियली जो इंडिया में स्टेबल हो। इसके अलावा यदि आपकी फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, या अदर बिजनेस है, तो आप वो भी साथ में लगा के अपनी जो है इनकम थोड़ी बढ़ा के दिखा सकते हो कि आपकी जो मंथली या ईयरली इनकम है वो स्टेबल है और आपके पास अदर इनकम सोर्स भी है जिससे आपका वीज़ा निकलने के चांस है। तो बात यह है कि यदि आप 3-4 पॉइंट पे ध्यान रखते हैं। सबसे पहले कि आप यदि अपनी
अदर सोर्स ऑफ इनकम दिखाएं, साथ में अपने ट्रैवल एक्सपेंस थोड़े कम कर दें और अपनी इंडिया में फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो कर दें और साथ में अपने पुराने फंड जो हैं वो शो कर दें। तो इस तरीके से यदि आप शो करते हो अपने प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट लगा के इसको आप स्ट्रॉन्ग कर देते हो तो आपके वीज़ा निकलने के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। और हमने कई बार देखा है कि कम सैलरी के साथ वीज़ास आते हैं। एक अच्छा कवर लेटर जो होता है, कवर लेटर में आप इसे एक्सप्लेन करें, यदि आपकी सैलरी कम है आप फिर भी जो है इस ट्रैवल एक्सपेंस जो है वो बियर कर सकते हो। वो कैसे बियर कर सकते हो, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो सब आप मेंशन करें अपने कवर लेटर में। यदि आप सही तरीके से इनको एक्सप्लेन कर देते हो और एक ट्रैवल प्लान आप ऐसा बनाते हो जिससे आपके वीज़ा के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं, तो आपका वीज़ा निकल सकता है और आपको अच्छी वीज़ा अप्रूवल देखने को मिलेगी। तो ये वो पॉइंट्स है जिनका ध्यान रख के आप अपनी प्रोफाइल प्रिपेयर कर सकते हो यदि आपकी लो सैलरी है तो। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।